हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे मौसा निकाला जाता है। यानी उसमें बताया था कि आप लोग क्या बताए थे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बता दिए थे कि मौसा कैसे निकाल दो दिया रहेगा संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए विभाजन प्रमेय से आप लोग को बता दिए थे पिछले वीडियो में कि कैसे मौसा निकाला जाता है। देखिए यूक्लिड प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है। पहले यानी ए बराबर क्या होता है, बी की प्लस क्या होता है, आर होता है। जहाँ आपका 0 से बड़ा या बराबर आर होता है उसका क्या होता है, बी से कम होता है। ये फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मौसा निकालने का। उसके बाद में बताया था इसमें कि जो यह किस पर आधारित रहता है, तब फलन विधि पर आधारित रहता है। किस पर आधारित रहता है, फलन विधि पर आधारित रहता है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो किस विधि पर आधारित रहता है, तब फलन पर। आगे बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकाला जाता है, किसका मान निकाला जाता है, तब मौसा का मान निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, यानी HCF का मान निकाला जाता है। तो ये आप लोग को बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे ऐसे सिद्ध करने के लिए पूछता है कि सिद्ध करे। जैसे आपका देखा लेगा रूट 2 देखा लेगा, रूट 3 देखा लेगा, रूट 5 देखा लेगा, रूट 7 देखा लेगा। उसके बाद में देखा लेगा, देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 देखा लेगा, या 6 प्लस 2 रूट 5 सिद्ध करने के लिए कह देगा, या कहेगा कि 3 प्लस रूट 3 क्या करे, सिद्ध करे कि क्या, सिद्ध करे कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या है। देखिए अब इसको देखेंगे क्या है, कैसे बनेगा। देखिए इसमें दो तरह से बनता है। पहले जो यह सब आपका बनेगा इसका अलग नियम होगा, आई सब जो सब प्लस में करके गुणन में करके दिए थे उसके लिए अलग बनता है। तो हम बारी बारी से देखेंगे। जैसे पहले इस सब का सिद्ध करेंगे कैसे बनता है। देखिए जैसे पूछा नाम का देखा लगा सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करे, यहाँ पर देखेंगे सिद्ध करे कि क्या, जैसे रूट 2 कह देगा, चाहे रूट 3 कह देगा, या रूट 5 कह देगा, या रूट 7 कह देगा, रूट 11 कह देगा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या है, रूट 2 या इससे कौन करे कि क्या एक अपरिमेय संख्या, क्या है एक अपरिमेय क्या है संख्या है। इसमें से कौन क्वेश्चन कहा कि सिद्ध कीजिए, तो एगो आप लोग बता, एगो अगर आप लोग समझ जाएगा तो सब उसी तरह बनेगा। तो सबसे जैसे मान इसमें कौन है को 2 ही ले लेते हैं, 4 3 4 5 कोने को लेकर बना देगा तो सब उसी तरह बनेगा इसमें के। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया रहेगा क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में, लिखेंगे हल करके लिखेंगे माना कि जो दिया रहेगा पहले अपरिमेय संख्या उसको क्या मानेंगे, पहले परिमेय संख्या माने, क्या मानेंगे। जैसे लिखेंगे माना कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए इसको क्या लिख देंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे A/22 को लिख सकते हैं क्या, B बराबर इतना लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रूट 2 लिख देंगे। जहाँ पर पोस्ट में आप लोग लिख दीजिएगा, जहाँ A और जो B है ना, A और B क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य का मतलब क्या है, दोनों का मौसा एक होगा, यानी स्वाभाज्य संख्या है, स्वाभाज्य संख्या है। यानी A और B क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो A/B का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका रूट 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए गुना में हो जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, A बराबर क्या हो जाएगा, यानी A स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2B स्क्वायर हो जाएगा, 2B स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में इधर क्या होगा, भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी A स्क्वायर भागा 2 बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इतना आ गया, देखिए तभी हो गया। अब क्या क्या देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी A 2 जो है A स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित के मतलब इसमें भाग लग सकता है, विभाजित करता है। इसीलिए क्या होगा, देखिए इसीलिए 2 जो भी होगा ना क्या होगा, A को विभाजित करेगा, क्या करेगा, A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। देखिए अब इतना हो गया। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे विभाजित करेगा। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे अब, यानी माना
मानना कि क्या, आप देखिए जो है यहाँ पर जो ए दिया है ना, इस पर लिखेंगे 2 की चाहे 2 सी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यानी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 के लिख देंगे, 2 के लिखिए चाहे सी लिखिए, जो नीचे दिया रहेगा संख्या उसी को ए बराबर मान लेंगे, उसी को क्या करेंगे इसके ऊपर बराबर मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, अगर 3 दिया रहेगा 3 के मानेंगे, अगर 4 दिया रहेगा 4 के मानेंगे ए बराबर। अब इतना हो जाएगा तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण ने कहा देखिए समीकरण इसी को नहीं माना है, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। अब देखिए ये हो जाएगा तो ए का मान देखिए एक जगह पर क्या हो जाएगा, यानी 2 के हो जाएगा, 2 के का स्क्वायर और नीचे क्या है 2 है, बराबर में कितना है बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना जैसे गुना करेंगे कितना होगा 2 दूना 4 के स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर होगा, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 यानी कितना बचेगा 2 के स्क्वायर बराबर कितना बचेगा बी स्क्वायर बचेगा। अब देखिए 2 इसके साथ गुना में के साथ उठाएगा क्या होगा भागा, माने के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यानी बी स्क्वायर और भागा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी तरह फिर क्या लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, यानी देखिए 2 जो है ना 2 लिखेंगे 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए लिखेंगे क्या 2 बी को भी क्या करेगा विभाजित कर, 2 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा यानी यहाँ पर लिख देंगे विभाजित करेगा। और तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले क्या कथन, इस कथन से यानी इस कथन से इस कथन से देखिए यहाँ पर ऐसे मान इस कथन इसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इस कथन आपका 1 हो गया। आई जो है आपका देखिए यहाँ पर इसको मान लेंगे क्या, ये कथन जो है आपका 2 हो गया, ये क्या है 2 कथन हो गया। तो कथन 1 और 2 से देखेंगे ना, लिखेंगे कथन 1 और 2 से लिखेंगे कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से यानी कथन 1 और 2 से मिलाएंगे तो लिखेंगे अतः हमारा क्या है, देखिए अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत था, इसीलिए क्या हो जाएगा है जो 2 होगा क्या होगा, इसीलिए लिख देंगे क्या 2 जो होगा क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले जब भी कहेगा कि सिद्ध करें कि 2 4 3 या 5 या 7 4 11 अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, माना कि रुट क्या है 2 एक परिमेय संख्या है, जो पहले अपरिमेय दिया रहेगा तो पहले उसको क्या मानेगा परिमेय मान लेंगे, और उसको क्या कर दीजिएगा ए बाई बी के रूप में लिखकर यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, उसको जो दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ उसमें घेर कर लिख दीजिएगा जहाँ ए और बी क्या है सभाज्य संख्या है। अब क्या करिएगा दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करके क्या कीजिएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बी यहाँ पर भागा में जाएगा क्या होगा गुना में, यहाँ पर गुना में लिख दिए, फिर 2 इधर गुना में जाएगा क्या होगा भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देखिए 2 जो है ना ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसी को लिखिए 2 चूंकि लिखे 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 जो होगा ना ए को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। अब उसके बाद में क्या मान लिया कथन 1 मान लिया, अब लिखे कि जो यहाँ पर देखिए जो 2 दिया था इसी को क्या माना यहाँ पर माना कि ए बराबर क्या मान लिया 2 के मान लिए, यानी इसके जगह पर जो दिया रहेगा उसी को क्या माना ए बराबर मान लेंगे, तो 2 के माने अब इसको रखे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या माने इसी को माने हैं, तो 1 में क्या किए इसमें मान रखे तो क्या कि यहाँ पर हल करके कितना यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 है ना ये बी स्क्वायर को विभाजित करता है, लिखे चूंकि 2 बी के स्क्वायर को भी विभाजित करता है, इसीलिए क्या करेगा 2 जो होगा बी को भी विभाजित करेगा। और कथन 1 यानी कथन इसको और कथन 2 से देखेंगे तो हमारा मानना क्या है गलत है, इसीलिए 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक और पूछना चाहते हैं इस पर, अब इस पर क्या करेंगे देखिए जब भी तो आप लोगों को कहेगा कि रूट 2 सिद्ध कीजिए या रूट 3 सिद्ध कीजिए या 5 सिद्ध कीजिए या 7 सिद्ध कीजिए, रूट क्या है चाहे 11 सिद्ध कीजिए, तो क्या कीजिएगा इसी मेथड से बनाइए, इसी नियम सब लोग बनाइएगा। जब इसमें कौन कहे कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है तो जिस तरह बताया है उसी तरह क्या कीजिएगा आप लोग बनाइएगा। अब देखिए आगे कैसे बनाएंगे, अब देखिए ऐसा दुसाला का नियम देखिए, दुसाला का उच्चारण देखिए, जैसे सिद्ध करने के लिए कहा जाए कि सिद्ध करे जैसे मान दे कह कि सिद्ध करे रूट 3 प्लस रूट 3, चाहे कह दे कि 6 प्लस 2 रूट 5 सिद्ध करने के लिए कह दे, या कह दे कि 3 प्लस 2 रूट 5 सिद्ध कीजिए, या कह दे कि 2 प्लस 2 रूट सिद्ध कीजिए। जब इस तरह का आप लोग प्लस में गुना में इस तरह का दिया रहेगा तो कैसे बनाएगा, क्या कहेगा कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि ये सब क्या एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
जब भी इस तरह पे कौन भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहा कैसे बनाया देखिए पहले का वो अलग था। वो जैसे आप लोग बताएंगे सीट कीजिए कि रूट 2 4 रूट 3 या रूट 5 या रूट 7, तो इस तरह का है ना तो वो अलग नियम था, वो जैसे बताया उस तरह बनाना। लेकिन इसके लिए अलग बनता है, देखिए इसमें कुछ अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जैसे मानते हैं पहले के बना रहे हैं या दूसरा बनाते हैं कोने को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करके लिखेंगे हल लिखेंगे पर क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे माना कि क्या मानेगा, पर लिखेगा माना कि जैसे मानते हैं 3 प्लस क्या है रूट 3 क्या है परिमेय संख्या है। जब भी इसमें कहा इस तरह का कहा चाहे इसमें कहा तो सबसे पहले क्या बनेगा, दोनों में एक परिमेय संख्या मान लीजिएगा। तो माना कि क्या है 3 प्लस रूट 3 क्या है, यानी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मान लीजिए। अब इसीलिए लिखेंगे आप, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे P/Q लिखिए, चाहे A/B लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे चाहे B/Q लिखिए, ऐसा मानते यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे A बराबर B बराबर क्या हो जाएगा, यानी रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, जो दिया रहेगा उसको A/B के रूप में लिख देंगे। अब देखिए उसमें से इसमें था तो इसके बाद क्या करते थे, वर्ग करते थे, लेकिन इसमें वर्ग नहीं करना है। जब भी तरह प्लस में दिया जाए माइनस में दिया रखा की जगह से और 3 इधर किधर प्लस में इधर रखा होगा माइनस में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी A/B, आई प्लस इधर रखा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, आई बच जाएगा क्या रूट 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का लसा यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर एक अपने से दे सकते हैं। तो देखिए B क्या का लसा कितना का B आएगा, तो ये हो जाएगा A और माइनस C कितना जाएगा 3B हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी पर देखना है, यही पर आपका क्वेश्चन पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि लिखेंगे कि A B 3 AB और 3 एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसीलिए जो होगा ना आपका A-3B अब भागा B क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर लिखे कि A, देखिए A B और 3 जो है क्या एक पूर्णांक संख्या, इसीलिए क्या है इतना सब जो है मान कितना है, ये पूरा क्या करेंगे इसको एक परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या है। किंतु लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे किंतु लिखेंगे किंतु रूट 3 क्या है, देखिए रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर रूट आपका 3 जो है क्या अपरिमेय संख्या है, पूरा परिमेय संख्या, लेकिन रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दिया अपरिमेय संख्या। अब लिखेंगे चूंकि यहाँ पर देखिए लिखेंगे उसके नीचे, अब लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या जो होता है ना वो कभी भी बराबर किसके नहीं होता है, यानी परिमेय संख्या जो होता है वो बराबर कभी भी नहीं होता है किसके, अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या क्या होता है, बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, बराबर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो इतना जो है ना इतना का बराबर, तो कह रहा है कि जो है परिमेय संख्या लेकिन अपरिमेय संख्या, इसीलिए क्या होता है लिखेगा चूंकि किसी परिमेय संख्या जो होता है ना अपरिमेय के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो लिखेगा अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए रूट कितना देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए रूट 3 प्लस और 3 रूट 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, जब इसमें क्वेश्चन कभी भी कहे कि सिद्ध कीजिए क्या एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले उसको क्या मान लीजिएगा, उसको A/क्या कीजिए, उसको पहले परिमेय संख्या मान लीजिएगा। और जब परिमेय संख्या मान लीजिएगा तो उसको A/B के रूप में लिख दीजिएगा। अगर इधर प्लस वाला होगा तो इधर लाकर कीजिएगा, पहले जो रूट वाला रहेगा ना उसको उसी तरह रहना दीजिएगा, जितना उसके साथ होगा प्लस में चाहे माइनस में चाहे गुणा में चाहे भागा में, उसको क्या कीजिएगा इधर ला दीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्लस में था इधर आया तो माइनस होगा, अगर इधर माइनस में तो इधर प्लस होता, अगर इधर गुणा में रहता तो इधर भागा में होता, अगर इधर भागा में इधर क्या होता गुणा में होता। तो सबको क्या करें, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसको इधर भेज देगा, जो रूट में चाहेगा तो उसको उसी को रहना देंगे, यानी इसी तरह रहने देंगे, और जितना भी संख्या उसको इधर ला देंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए पूरे संख्या को इधर ला दिए हैं और जो रूट में था उसको उसी तरह रहने दिए हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे A B और 3 जो है क्या पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या होगा और पूरा जो है परिमेय संख्या होगा। किंतु रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या जो होता है ना अपरिमेय का कभी बराबर नहीं होता है। अतः हमारा माना क्या है, जो माना कि जो माना एक परिमेय संख्या है, ये क्या है माना हमारा गलत है,
इसीलिए क्या होगा 3 + √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए और जैसे पूछा बताते हैं, सवाल देखिए दिया रहा है, कहा कि सिद्ध करें जो है 6 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए जब भी कहेगा इस तरह के सूत्र कीजिए क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह का दिया रहेगा कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे पीछे विधा है उसी तरह क्या करेंगे, पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे, लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल, माना कि 6 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए क्या माने परिमेय संख्या है, इसीलिए लिखेंगे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए a / b बराबर क्या हो जाएगा, यानी 6 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग बताएं, जब इस तरह प्लस में चाहे गुणे वाले तो क्या करेंगे, इधर सब को लाएंगे और खाली रूट 5 को क्या करेंगे, उधर रखने देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 6 को लाएंगे इधर, ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी a/b और माइनस क्या आ जाएगा 6। आई कितना बचेगा, 2 रूट कितना बचेगा, पहले 5 बचेगा। अब इसका लसा निकालने के लिए कुछ नहीं रहेगा, 1 देंगे तो इसका लसा कितना आएगा, b आएगा, ये हो जाएगा a और माइनस कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा। अब बराबर में कितना दिया है, 2√5 दिया। अब देखिए √5 के साथ 2 क्या है, यहाँ पर गुना में इधर आएगा क्या होगा, भागा होगा, तो लिखेंगे a - 6b और भागा कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। देखिए गुना में इधर क्या होगा, भागा हो जाएगा। अब बराबर में क्या बच जाएगा, 5 रूट बन जाएगा। जब भी आप लोग क्वेश्चन जब भी कॉर्नर भी दिया रहेगा, गुना में चाहे प्लस में सबको इधर ला दीजिएगा और जो रूट में रहेगा उसको उधर खाली रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर फिर उसी तरह लिखेंगे, चूँकि a b 2 और 6 क्या है, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसीलिए जो पूरा होगा ना क्या होगा, a - 6b अब भागा क्या 2b क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। किंतु लिखेंगे नहीं चल, किंतु यहाँ पर उसी तरह लिखेंगे, किंतु √5 जो है ना, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय, किंतु रूट क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे चूँकि लिखेंगे परिमेय संख्या, फिर उसी तरह लिखेंगे परिमेय संख्या जो होता है ना, यानी परिमेय संख्या जो होता है वो बराबर कब नहीं होता है, किसके बराबर नहीं होता है, अपरिमेय के नहीं होता है बराबर, कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। किसके बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि परिमेय संख्या जो होता है ना, अपरिमेय के क्या होगा, दोनों बराबर कभी भी नहीं होगा। अतः हमारा मानना क्या है, गलत होगा। अतः हमारा मानना क्या है, गलत था, चाहे गलत है। देखिए हमारा मानना क्या है, गलत था। इसीलिए 6 + 2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी आप लोग का इस तरह क्वेश्चन देखिए दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, इसी तरह बनाएगा। सबसे पहले उसको परिमेय संख्या मान लीजिएगा और उसको मान रखा कि जिसको a/b के रूप में लिखिए, चाहे p/q के रूप में उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में जितना भी इसमें का संख्या दिया रहेगा उसको एक और इधर ला दीजिएगा और जो रूट में रहेगा उसको उसी तरह क्या कीजिएगा, उधर जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाकर यहाँ पर रूट कर दिए 5, तो रूट वाला का सीधा उसी तरह रहना दीजिएगा। और जितना उसमें संख्या होगा, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, चाहे भागा में हो या गुणा में, सब क्या कीजिएगा यहाँ पर बारी बारी से ला दीजिएगा। और यहाँ पर ला कर क्या कीजिएगा, तीनों बात लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा परिमेय संख्या जो होता है ना, कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत है या गलत है, इसीलिए क्या होगा, 6 + 5 क्या होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह का दिया रहेगा तो आप जैसे मानते, इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मानते हैं 3 + √3 हो गया, या 2 + 2 हो गया, या क्या 6 + 2√5 हो गया, या 3 - क्या हो जाएगा, 2 जैसे 5 दे दिया, इस सब दिया रहेगा तो इस नियम पर बनाइएगा। लेकिन जो सबसे पहले बताए हैं, जैसे √2 सिद्ध कीजिए, या √3 सिद्ध कीजिए, और 5 सिद्ध कीजिए, या √7 सिद्ध कीजिए, तो सब तक बनाइएगा। जो पहले का बताया है उस तरह बनाइएगा। तो आप लोगों को कहना किस किस को समझ में आया, आप लोग बनाइएगा और समझिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखें कि किसका तो समय पर शांत होता है, किसका मन अशांत होता है। तो इस अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।